ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका जो बी पार्ट है, इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 to 8, मतलब अगर हम 2 बजे से 8 बजे तक का टाइम देखें तो हम देखते हैं आर की निडल और मिनट की निडल के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल है। कल मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के अंदर कितने राइट एंगल्स बन सकते हैं, 180 डिग्री के अंदर 2 राइट एंगल्स बन सकते हैं, बिकॉज राइट एंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नीडल ऑफ क्लॉक आर मेकिंग अ straight angle of 180 degree, so 2 right angles will form if clock goes from 2 to 8. Okay, this is question number 5 part 3. अब हम डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट डी। रिमेनिंग पार्ट आपको अपने आप करने हैं, ओके, इन होमवर्क। नाउ अगर हमें एक क्लॉक के अंदर पार्ट डी में बोला है 10 to 1, अगर हमें क्लॉक के अंदर 10 to 1 जाना है तो इस केस में कितना राइट एंगल बन रहा है, 1 2 3। मैंने अगर आप देखें तो क्लॉक के अंदर कितनी डिजिट्स होती हैं, 12। ठीक है, 12 का हाफ कितना होता है, 6। अगर हमें 6 डिजिट कवर करनी होती हैं तो वो 6 डिजिट राइट स्ट्रेट एंगल बनाती हैं। ठीक है, और अगर इसका भी हम हाफ कर लें, मतलब इस पूरी क्लॉक का 1/4 क्या होगा, 1 राइट एंगल। एक क्लॉक के अंदर कितने राइट एंगल बनते हैं, 4 राइट एंगल्स। ठीक है, तो अगर हम केवल 3 डिजिट कवर कर रहे हैं तो कितना राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। ठीक है, क्लॉक का 1/4 जो होता है वो 1 राइट एंगल बनाता है, तो इसका आंसर होगा 1 राइट एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब दोबारा डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन हैं ये, तो हम देखते हैं कि कितने, अब राइट एंगल्स पूछ रहे हैं हमसे, अब फ्रैक्शन नहीं पूछा, अब पूछा है कितने राइट एंगल्स बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आपको ऑलवेज ध्यान क्या देना है इस चीज़ पर कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे आपकी क्लॉक चलती है जिस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ओके, अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें साउथ से चलकर जाना है वेस्ट की डायरेक्शन में, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। इफ़ वी आर गोइंग वेस्ट, सो हाउ मच ऑफ फ्रैक्शन विल कवर, 1/4। इफ़ इट इज़ द होल पार्ट ऑफ अ थिंग, सपोज मैंने बोला कि ये कोई पूरी चीज़ है, ये पूरा पार्ट है, तो इसका इतना पार्ट कितना फ्रैक्शन होता है, 1/4। मैंने आपको बताया 1/4 कितना राइट एंगल बनाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस हम देख रहे हैं ये भी क्लॉक की तरह ही है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब इसका जो हाफ है ये कितना बन रहा है, राइट एंगल। तो साउथ से वेस्ट की तरफ अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कितना राइट एंगल बनेगा, 1 राइट एंगल। बी पार्ट में बोला है नॉर्थ, मतलब हमें नॉर्थ से स्टार्ट करना है एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, हमें टर्न करके एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ आना है। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसके अंदर टर्म आई है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब हमें क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं जाना, अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो नॉर्थ से जब हम स्टार्ट करते हैं और हमें ईस्ट तक आना है, नॉर्थ से ईस्ट तक आना है, तो इस केस में हम कितना फ्रैक्शन कवर कर रहे हैं, 3/4 अगर हम फ्रैक्शन की बात करें। और अगर हम राइट एंगल्स की बात करें तो 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल और 3 राइट एंगल। सो द आंसर इज 3 राइट एंगल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, you have to do the remaining parts from yourself. So we are discussing only few parts in this video. Remaining part is homework for you for today. So watch this video very carefully so that you can do this exercise very clearly. Okay, now question number 7, where will the hour hand of a clock stop if it start। अगर अब दोबारा क्लॉक वाला क्वेश्चन है, वेयर विल द आर हैंड, जो आर हैंड होता है जो बताता है कितने
कितना आर हुआ है, 2 है या 3 आर है या 4 आर है, इस तरह से। आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, अगर कोई आर हैंड किसी नंबर से स्टार्ट होकर दूसरे नंबर तक जाता है तो वो कितने राइट एंगल्स बनाएगा या वो कितने नंबर तक जाएगा। अब हमें राइट एंगल्स नहीं बताने हैं, हमें बताना है वो कितने आर पर जाकर रुकेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन सपोज है फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। अगर आपका आपने शाम को क्लॉक देखी, उसमें 6 बजे हैं, आप यहाँ से एक राइट एंगल बनाइए। राइट एंगल कितनी डिजिट बाद बनेगा, 1 2 3 डिजिट बाद, ठीक है, क्योंकि 3 12 का 1/4 होता है और 1/4 हमेशा क्या बनाता है, राइट एंगल एक क्लॉक के अंदर। तो 3 डिजिट आगे हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब अगर आर हैंड यहाँ है, रात के 9 बजे हैं, तो ये आपको दिख रहा है राइट एंगल। तो अब हमारी निडल कहाँ पहुँच जाएगी, 9 पर, तो आंसर विल बी 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। अब अगर हम 10 बजे से शुरू करते हैं, आपने सुबह 10 बजे पढ़ाई शुरू की, ठीक है, 10 बजे से एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स, आपने 10 से 1 तक आपने क्या किया, पढ़ाई की। 1 से 4 आपने और अदर वर्क किए आपके हाउस होल्ड। 4 से 7 आप दोबारा पढ़ने बैठ गए, तो ये 3 राइट एंगल्स हो गए। 1 2 3 1 राइट एंगल, 1 2 3 सेकेंड राइट एंगल और 1 2 3 3 राइट एंगल। तो अब आपकी ये जो आर हैंड है वो कहाँ पहुँचेगी, 10 से 7 पर, तो आंसर विल बी 7। ओके।